गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम आपको इस क्लास में एक्टिव टू पैसिव वॉइस बताने जा रहे हैं। उसके लिए आपको रूल नंबर 14 के बारे में जानकारी देंगे। रूल नंबर 14 में जो स्ट्रक्चर रहेगा या रूल्स रहेगा, उस रूल के द्वारा हम कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि 14 में रूल नंबर 14 में जो रूल दिया हुआ है वह है इफ़ द सेंटेंस ऑफ एन एक्टिव वॉइस इज इन द फॉर्म ऑफ देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, इसको सब्जेक्ट कहते हैं, प्लस टू बी प्लस वर्ब 3। कहता है कि कोई भी सेंटेंस में यदि देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब 3 के फॉर्म में यदि एक्टिव वॉइस में दिया हुआ हो या एक्टिव वॉइस यदि इस रूप में किसी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस यदि देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब 3 के फॉर्म में दिया हुआ हो, तो हम उस सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए जो नीचे जो दिया गया स्ट्रक्चर है उसके द्वारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। उसका एग्जांपल्स देकर समझाएंगे। एग्जांपल में एक्टिव वॉइस में देयर इज़ नो टाइम टू लॉस। अब इसको कैसे बनाएंगे एक्टिव वॉइस में? यहाँ पर देयर से शुरू हुआ है क्वेश्चन, देयर से शुरू हुआ है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन है वह देयर से शुरू हुआ है और देयर प्लस वर्ब उस फॉर्म से मिलता जुलता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? तो उसके लिए देयर को हटाना नहीं है बल्कि उसी स्थान पर उसको रखना है, उसको लुप्त नहीं करना है, विलुप्त नहीं करना है या उसको हटाना नहीं है बल्कि उसको उसी जगह पर लिखना है। मतलब उसको हटाना नहीं है बल्कि उस सब्जेक्ट बन के ही आएगा। तो देयर इसका बनेगा देयर इज नो टाइम टू। अब यहाँ पर टू के बाद बी लगेगा, टू के बाद बी लगेगा। उसके बाद ये जो वर्ब है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, V3 हो जाएगा, मतलब लॉस का लॉस्ट हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ेगा। तो इस फॉर्म से हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। कब? जब क्वेश्चन देयर से शुरू हो और इस फॉर्म में या फॉर्म से मिलता जुलता हो या इस फॉर्म में दिया हुआ हो, तब हम इस तरह से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। इस रूप में हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब उसके लिए हम जो रूल है, रूल को हम स्ट्रक्चर फॉर्म में चेंज कर दिए हैं, उसको कन्वर्ट कर दिए हैं, जिससे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में बहुत सुविधा और बहुत आसानी होगी। उसके लिए हम स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो हम स्ट्रक्चर के द्वारा हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर हम उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। कहता है देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। अब इसको हम देयर से शुरू हुआ है तो इसको हम देयर को देयर ही छोड़ देंगे। उसके बाद जो है उसको लिख देंगे, जैसे वैसे लिख देंगे। केवल टू के बाद बी लिखना है और डू को वर्ब 3 बना देना है और लास्ट में फुल स्टॉप लेना है। तो अब देयर को देयर लिख दिए, वाश को वाश लिख दिए, अ लॉट ऑफ वर्क लिख दिए। उसके बाद टू, उसके बाद बी, टू के बाद बी आएगा तो बी लिख दिए। उसके बाद डू वर्ब 1 है उसको वर्ब 3 में बदल देंगे, तो डू का वर्ब 3 होता है डन। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप पड़ेगा। अब इससे मिलाएंगे तो देयर 1 लिखा गया, फिर वर्ब वाश लिखा गया, एक्जुलरी वर्ब कहते हैं या एक्जुलरीज कहते हैं। उसके बाद ये
लिखा जाएगा, टाइम जो लिखाया हुआ है यहाँ पर। नाउन जो है नाउन लिखा गया, उसके बाद टू बी लगाना है तो टू के बाद बी लगाना है, बी लिख दिए। उसके बाद वर्ब 3, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिए, बाद उसको फुल स्टॉप बन गया। जैसा से बन गया देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, उसका पहले बाद बन गया देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। उसके बाद यहाँ पर नंबर सेकंड में है एक्टिव वॉइस में देयर इज़ नो मनी टू वेस्ट। उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, यहाँ भी देर से स्टार्ट है, देर से शुरुआत है, तो यहाँ भी वैसे करेंगे। देर को देर लिख देंगे, मतलब यहाँ देर तो देर लिख देंगे। उसके बाद इस लिख देंगे। उसके बाद नो मनी, यहाँ पर नाउन है, नाउन लिख दिए। उसके बाद टू के साथ टू के आगे टू के बाद बी लगा दिए, बी लगाने के लिए बोलता था टू बी लगा दिए। उसके बाद यहाँ वेस्ट को वेस्ट वन में है, वेस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है, उसको हम वेस्ट को थर्ड फॉर्म में बदल दिए, तो हो गया वेस्ट का वेस्टेड। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया देयर इज नो मनी टू वेस्ट। उसका पैसे बाद बन गया देयर इज नो मनी टू बी वेस्टेड। उसके बाद यहाँ पर नंबर थर्ड में है एक्टिव वॉइस में देयर इज नथिंग टू वीप फॉर। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देयर से स्टार्ट है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देयर लिख देंगे। उसके बाद एक्जुलरी वर्ब इस लिख देंगे। उसके बाद नथिंग जो दिया हुआ नथिंग लिख देंगे। उसके बाद टू के साथ टू के आगे बी लिख देंगे, तो टू बी लिखा गया। उसके बाद वीप को वीप वर्ब वन में है, तो उसको वर्ब 3 बनाएंगे, तो वर्ब 3 वेप्ट हो गया, वीप का वेप्ट हो गया। उसके बाद फॉर लगा हुआ है, फॉर लिख दिए, लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया। इस तरह से बन गया देयर इज नथिंग टू वीप फॉर। उसका पैसे बाद बन गया देयर इज नथिंग टू बी वेप्ट फॉर। इस तरह से आपको 3 एग्जाम्पल देखा, आपको हम ऐसे सेंटेंस को एक्टिव से पैसे बाद बनाने के लिए आपको फॉर्मूला लिख दिए हैं, तो फॉर्मूला के सारे हम आसानी से एक्टिव से पैसे बाद बना सकते हैं। रोल नंबर 15 में है इफ द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इज इन द फॉर्म ऑफ इट प्लस वर्ब, जिसको ये भी कहते हैं प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट। कहता है कि यदि कोई सेंटेंस इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो, तो पैसिव वॉइस इस फॉर्म में बदलेगा। कौन फॉर्म में बदलेगा, जो नीचे दिया हुआ है। मतलब यदि कोई सेंटेंस इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिया हुआ हो, तो उसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो वह इस फॉर्म में बनेगा। तो अब एग्जाम्पल के तौर पर एक्टिव वॉइस में इट इज़ टाइम टू टेक एक्सरसाइज। अब ये इस फॉर्म से मिलता जुलता है मिलता जुलता है प्लस वेट प्लस वेटेरी प्लस फुल स्टॉप। तो इस फॉर्म में बनेगा। फॉर्म क्या है, इट प्लस वर्ब ए भी प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव
प्लस V3 इन्फिनेटिव को टू प्लस वर्ब कहते हैं, प्लस V3 प्लस फुल स्टॉप। अब यह हो गया, इस फॉर्म में बनेगा। उसके बाद आप एग्जांपल के तौर पर एक्टिव वॉइस में इट इज़ टाइम टू टेक एक्सरसाइज, हम इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इट देंगे, उसके बाद वर्ब इस देंगे, उसके बाद ये टाइम फॉर एक्सरसाइज ये नाउन में आ गया। उसके बाद इन्फिनेटिव टू भी देंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। तो ये हो गया इट इज़ टाइम टू टेक एक्सरसाइज का बन गया इट इज़ टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। उसके बाद अब एग्जाम्पल हो गया। अब इस फॉर्म से, इस रूल से हम एक्सेप्शन में बदल दिए हैं। इस रूल से एक्सेप्शन बना दिया है, फॉर्मूला बना दिया है। इस रूल से हम फार्मूला में कन्वर्ट कर दिए हैं ताकि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आसान हो जाए। तो इसके लिए फार्मूला क्या है? इट प्लस वर्ब, जिसको ये भी कहते हैं, प्लस टाइम एक टाइम दिया हुआ टाइम, के बाद फॉर, उसके बाद नाउन है, के बाद टू बी लिखा, टू बी प्लस वर्ब 3 प्लस फुल स्टॉप। इस रूप में बनेगा। इस रूप में इसका फार्मूला होगा। मतलब इस फार्मूला से ये बनाया गया है। मतलब सबसे पहले इसमें फार्मूला क्या हो गया? यहाँ से इट हो गया, के बाद इस वर्ब है, इट अभी वर्ब कहते हैं। उसके बाद टाइम हो गया, उसके बाद फॉर लिखा गया, फॉर, उसके बाद ये नाउन है, उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब 3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फुल स्टॉप। ये हो गया फार्मूला। अब इसी फार्मूला के आधार पर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर हमको इसी फार्मूला से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है एक्टिव वॉइस में इट इज़ टाइम टू टेक बाथ। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले फार्मूला में क्या है? इट लिखा गया, उसके बाद वर्ब इस लिखा गया, उसके बाद टाइम लिखा गया, उसके बाद फॉर लिखा गया, उसके बाद नाउन बाथ है, बात लिखा गया, उसके बाद टू बी लिखा गया, उसके बाद टेक वर्ब है, उसका वर्ब 1 है, उसका हम वर्ब 3 बना दिए। तो हो गया टेकन, टेक का हो गया टेकन, तो टेकन हो गया वर्ब 3, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। के बाद लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया इट इज़ टाइम टू टेक बाथ। उसका बन गया इट इज़ टाइम फॉर बाथ टू बी टेकन। के बाद एग्जाम्पल नंबर सेकंड में है एक्टिव वॉइस में इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द रेस। अब इसका कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस में इट यहाँ से इट लिखा गया, उसके बाद इस लिखा गया, वर्ब में इस लिखा गया, उसके बाद टाइम लिखा गया, उसके बाद फॉर लिखा गया, उसके बाद नाउन लिखा गया द रेस, उसके बाद टू बी लिखा गया, उसके बाद वर्ब 3 द स्टार्ट वर्ब 1 है, स्टार्ट, ये स्टार्ट वर्ब 1 है, तो वर्ब 1 से वर्ब 3 बनाएंगे, V3 बनाएंगे। तो स्टार्ट का V3 क्या होता है? स्टार्टेड लिखा गया, लास्ट में फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द रेस का एक्टिव से पैसिव बन गया इट इज़ टाइम फॉर द रेस टू बी स्टार्टेड। के बाद यहाँ पर नंबर थर्ड में है एक्टिव वॉइस में इट इज़ टाइम टू से आवर प्रेयर्स। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो इट देंगे, के बाद वर्ब वर्ब इस देंगे, उसके बाद टाइम देंगे, उसके बाद फॉर देंगे, उसके बाद नाउन आवर प्रेयर्स नाउन हो गया, उसके जगह पर उसके बाद टू बी देंगे, उसके बाद वर्ब 3 वर्ब कौन है? से, तो से वर्ब है, तो से का वर्ब 3 बनेगा सेड, तब सेड हो गया वर्ब 3, लास्ट में फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप पड़ गया, तो बन गया इट इज़ टाइम टू से आवर प्रेयर्स का पैसिव वॉइस बन गया इट इज़ टाइम फॉर आवर प्रेयर्स टू बी सेड। रूल नंबर 16 में है इफ प्रीपोजिशन और एडवर्ब इज यूज्ड विथ एक्टिव वर्ब इन द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस। कहता है कि यदि एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यदि प्रीपोजिशन और
एक्टिव वर्ब के साथ आता है, यदि किसी सेंटेंस में, किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यदि एक्टिव वर्ब के साथ यदि कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब आता है तो वैसे सेंटेंस को देन द एक्टिव वर्ड टू चेंज इनटू पैसिव, तब एक्टिव वर्ड को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के समय या चेंज करने में प्रीपोजिशन और एडवर्ब इज नॉट रिमूव्ड। प्रीपोजिशन या एडवर्ब को विलुप्त नहीं करते हैं या लुप्त नहीं करते हैं, बल्कि उसको हटाते नहीं हैं, बल्कि उसको वो उसी स्थान पर छोड़ देते हैं या उसको उसी में लिख देते हैं। कहता है कि यदि किसी भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस का किसी भी सेंटेंस में यदि एक्टिव वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब आता है या एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है तो वैसे सेंटेंस के एक्टिव वर्ब को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने में जो प्रीपोजिशन या एडवर्ब आता है उसको लुप्त नहीं करके, बल्कि उसमें हटाया नहीं जाता है, लुप्त नहीं किया जाता है, बल्कि उसी जगह पर उसमें लिख दिया जाता है। तो और बाकी जो रूल है, रिमेनिंग रूल्स आर सेम, बाकी जो रूल है, बाकी जो नियम है वह वही है जो सब में था। मतलब बाई प्रीपोजिशन लगाना है, एक्टिव वॉइस से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये नियम सब में है। SOP या PO SOP और OSP ये सब में नियम है। बाई सब में लगता है, V3 सब में लगता है, ये जनरल नियम है। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक्टिव वॉइस में ही लुक्स आफ्टर मी, अब यहाँ पर वर्ब के बाद यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, हम इसको कैसे बदल लेंगे एक्टिव से पैसिव में। तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। मी का सब्जेक्ट आई, तो आई सब्जेक्ट बन गया। एक्टिव वॉइस का मी ऑब्जेक्ट है, उसका सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आई बन गया। उसके बाद आई के अनुसार यहाँ पर इज एम आर एक्जुलरी वर्ब देते हैं। उसके बाद लुक है, उसको V1 है, उसको हम V3 बनाएंगे, तो लुक्ड हो गया। आफ्टर जो दिया हुआ है उसको हटाएंगे नहीं, बल्कि उसी जगह पर छोड़ देंगे, उसको हटाना नहीं है, लुप्त नहीं करना है, छुपाना नहीं है, तो उसको उसी जगह पर छोड़ देंगे। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे। उसके बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में कर्म बनाकर ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, उसको ही का हिम बनाकर लिख दिए, लास्ट में फुल स्टॉप देंगे, तो बन गया ही लुक्स आफ्टर मी का एक्टिव से पैसिव बन गया आई एम लुक्ड आफ्टर बाई हिम। ये हो गया उसका एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए। उसके बाद अब इस रूल से हम एक्सेप्टर में कन्वर्ट कर दिए हैं, बदल दिए हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए, आसानी होने के लिए, सुविधा हो, इसीलिए हम इसको हम रूल को कन्वर्ट कर दिए हैं, एक्सेप्टर में फार्मूला में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो अब हम इस फार्मूला के आधार पर हम बहुत से एग्जाम्पल लेकर हम इसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बदल सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में एक्टिव वॉइस में वी पुट्स ऑन क्लॉथ्स, उसका पैसिव वॉइस यहाँ पुट वर्ब है, उसके बाद ऑन प्रीपोजिशन लगा है, तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के वर्ब ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये ओ है, वो बन गया एस, मतलब ऑब्जेक्ट है, बन गया सब्जेक्ट बन के आ गया। उसके बाद इसके अनुसार ये प्लूरल है, तो आर लग गया एक्जुलरी वर्ब। उसके बाद इसका पुट का V3 बनाएंगे, तब पुट का पुट तब पुटे रह गया। उसके बाद ऑन लगा देंगे, जो ऑन है उसी जगह पर रहेगा, ऑन जहाँ पर है उसी जगह पर रहेगा। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे। उसके बाद इसको एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देंगे, तब बन गया ही का हिम।
तो बन गया ही पुट्स ऑन क्लॉथ्स का बन गया पैसिव वॉइस में क्लॉथ्स आर पुट ऑन बाई हिम। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में है एक्टिव वॉइस में दे लुक्ड आफ्टर दियर सन्स। तो अब यहाँ पर लुक्ड है, दे लुक आफ्टर दियर चिल्ड्रन। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, उसके बाद आफ्टर प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन लग गया। तो ऐसे वॉइस को, ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो पैसे वॉइस में तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट है दियर सन्स, उसको पैसे वॉइस में हम सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद इसी अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लुक को भी बना देंगे लुक्ड। उसके बाद आफ्टर जहाँ है वही रहेगा, तो लेफ्ट लिखा गया। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लग गया। उसके बाद अब यहाँ पर दे है, तो इसको सब्जेक्ट में दे है, तो इसको वहाँ पर ऑब्जेक्ट बना के ले जाएंगे। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना के ले जाएंगे। तो दे का होता है दे हम, तो देम बन गया, लिखा गया। लास्ट पृष्ठ पड़ गया, तब बन गया दे लुक आफ्टर दियर सन्स का दियर सन्स आर लुक्ड आफ्टर बाई देम। यह हो गया पैसिव वॉइस में बदल गया। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल का एक्टिव वॉइस में है माई फादर लुक्स आफ्टर अस। अब इसका पैसिव वॉइस कितना बनेगा, यहाँ पर भी ये वर्ब है, यहाँ पर आफ्टर ये प्रीपोजिशन है। तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाने के लिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है अस का बनाएंगे, सब्जेक्ट तो बनेगा बी, तो बी हो गया। उसके बाद बी के अनुसार आर लग गया। उसके बाद ये वर्ब 1 है, वर्ब 3 बन गया लुक्ड। उसके बाद आफ्टर लग गया, जहाँ आफ्टर है वही लग गया, वन बाई लग गया प्रीपोजिशन। उसके बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट बनेगा, तो माई फादर सब्जेक्ट है, वहाँ बन गया माई फादर ऑब्जेक्ट। तो लास्ट में प्लस पड़ गया, तब बन गया माई फादर लुक्ड आफ्टर अस का वी आर लुक्ड आफ्टर बाई माई फादर। ये हो गया इसका एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस। इस तरह से वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, यदि आप अपने दोस्तों या मित्रों के साथ शेयर कीजिए। यदि इस चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा हो इसके बारे में कमेंट करके हमें बताइए, और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। करते रहिए, करते जाइए। थैंक यू।